हेलो गाइस। चलिए जानते हैं आज हम लोग कि कंप्यूटर के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में और फिर उसके बाद से धीरे धीरे हम जानेंगे एडवांस के बारे में भी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किसी का भी होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट क्या करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट फॉर्म में और उसके बाद से डेटा को प्रोसेस करता है जैसा आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार। और फिर आपको जब वह प्रोसेस कर लेता है आपके डेटा को, तब जो है आपको एक आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन के रूप में, जिसको हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। और यह जो है स्टोर करता है डेटा को आपके फ्यूचर यूज के लिए, ताकि आप उसको दोबारा से आप उसका यूज कर सको। अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो कंप्यूटर जो है क्या करता है कि डेटा को लेता है और उसको प्रोसेस करता है, फिर आपको रिजल्ट देता है। यानी कि कंप्यूटर टेक्स्ट डेटा थिंक्स और प्रोसेस एंड गिव्स रिजल्ट। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है आईपीओ पर काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। पहले वो इनपुट करता है, फिर आउटपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है। उसके बाद से आता है कि बेसिक फंक्शन के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है बेसिक फंक्शन जो है कंप्यूटर के होते हैं चार, जिसमें पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, तीसरा होता है आउटपुट और चौथा होता है स्टोरेज। अब हम जानते हैं इनपुट क्या करता है। डेटा जो है कंप्यूटर जो है डेटा को रिसीव करता है इनपुट के फॉर्म में। जैसे कि आपने कुछ टाइप किया कीबोर्ड पे और उसको जो है आप माउस से क्लिक करते हैं, आप स्क्रीन पे कोई भी आइकन को या फिर कुछ भी आप आइटम सेलेक्ट करते हैं, उसको जो है हम लोग इनपुट बोलते हैं। उसके बाद से आता है कि वर्किंग ऑन डेटा, जो डेटा आपने दिया कंप्यूटर को उस पे जो है वह काम करता है, उसको प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वो कैलकुलेशन कर रहा है, आपने जो है कुछ डेटा डाला, उसको कैलकुलेशन करना है, उसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। और इस इंफॉर्मेशन को सॉर्टिंग करने का भी काम करता है, छांटने का भी काम करता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। या फिर आप जो है इसको अल्फाबेटिकल भी कर सकते हैं। बहुत सारा मतलब कि ऑप्शंस आपके सामने आता है प्रोसेस के रूप में करने के लिए। उसके बाद से कि जब ये प्रोसेस कर लेता है तो फिर ये आउटपुट करता है। जैसे कि आउटपुट के रूप में क्या करता है, आपको ये रिजल्ट दिखाता है कि आपने जो इनपुट किया वह जो है कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद से वह कैसा आपको रिजल्ट दे रहा है, वो आउटपुट के रूप में दिखाएगा। वो जो है हमेशा मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाता है या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी दिखाता है। जैसे आपने जो है कुछ आप प्रिंटिंग किए हैं, वह जैसा आप इनपुट करेंगे, क्या करता है कि कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस करता है, इनपुट डेटा को इंस्ट्रक्शन के अनुसार, और फिर उसको प्रिंट करके आपको देता है या फिर डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। उसके बाद से आता है चौथा जो इसका फंक्शन होता है, वो होता है स्टोरेज। यानी कि क्या करता है, डेटा को सेव करता है। डेटा को सेव करता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये डेटा को सेव करता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क में सेव किया और आप उसको जैसे कि कोई कोई काम आपने किया, उसको जो है आप बाद में खोल कर देखना चाहते हैं, तो पहले आपको उसको सुरक्षित करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तभी आप उसको देख सकते हो। वही जो प्रक्रिया होती है इसको स्टोरेज बोलते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज टू मेन पार्ट्स। जैसे कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में कौन कौन सा होता है, जैसे हार्डवेयर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, फिजिकल पार्ट्स दैट यू कैन सी और टच। यानी कि जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, मॉनिटर हो गया, जिस भी पार्ट को आप छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। यानी कि जो चीजें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। और इसमें आते हैं कि इसमें भी जो है हार्डवेयर में भी अलग अलग डिवाइसेस को कैटेगराइज किया गया है। जैसा कि आप पहला देख सकते हैं, पहला जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस हम किसको बोलते हैं, जो डेटा को हम लोग कंप्यूटर में भेजते हैं, जिस डेटा को जो है जिस डिवाइस के थ्रू हम उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि डेटा सॉरी इंफॉर्मेशन और डेटा विच इज फेड इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज द इनपुट। यानी कि जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में ये करते हैं, एंटर करते हैं, उसको हम इनपुट बोलते हैं। और जिस डिवाइस के थ्रू करते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलती कर देते हैं कि वो लोग जो है इसको जो है सही तरीके से जो है याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि जिस भी कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू आपको
कंप्यूटर में जो है डेटा को एंटर किया जाता है, यानी कि आप जो है कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद से आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? सीपीयू, क्योंकि वो प्रोसेस करने का काम करता है जो भी आप डेटा इनपुट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि जो भी चीजें हम इनपुट करते हैं वह प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद से ही उसका रिजल्ट आता है, आउटपुट होता है। तो जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है उसको हम जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे इस प्रोसेसिंग डिवाइस में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अंक गणितीय और तार्किक इकाई जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ये ALU, यानी कि जितने भी गणना और तर्क संबंधी कार्य होते हैं, यानी कि कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, वो जो है ALU के द्वारा होते हैं। और दूसरा होता है CU क्या करता है? ये जो है कंप्यूटर के सभी वर्क को, सभी ऑपरेशंस को जो है नियंत्रित करने का काम, कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद से आते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं? ये एक स्मॉल मेमोरी होती है, बहुत तेज गति से काम करती है। ये तेज गति वाली छोटी मेमोरी होती है, बहुत ही तेज काम करती है। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर को हम लोग डिवाइड किए हैं। ये पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या आता है? आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? द डिवाइस विच इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट, यानी कि जो डिवाइस के थ्रू जो है हम डेटा को दिखा सकते हैं उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहला है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। यहाँ पर 4 जो है आउटपुट डिवाइस के बारे में दिया गया है। जैसे अलग अलग इसके यूज है। जैसे मॉनिटर से हम जो है आप देख सकते हैं, स्क्रीन इसका होता है, ये जो है आउटपुट करता है, आपको कुछ भी आप टाइप करते हैं वो आपको आउटपुट करता है स्क्रीन पे। दूसरा होता है प्रिंटर, किसी भी आप जो है डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं। तीसरा होता है स्पीकर, जिसके थ्रू आप साउंड को सुनते हैं। और चौथा होता है प्रोजेक्टर, जो कि आप स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन होता है जिसपे आप जो है मूवीज वगैरह देखते हैं, उसको हम लोग प्रोजेक्टर बोलते हैं। वो भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। अगला हमारा जो डिवाइस है, यानी कि जो हार्डवेयर का, वो है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है? स्टोरेज डिवाइस क्या करता है कि ये जो है डेटा को स्टोर करता है, डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है, इसलिए इसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे इसमें प्राइमरी स्टोरेज में 2 होते हैं। पहला होता है, मैंने आपको एक पिछले वाले वीडियो में बताया था, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, सॉरी ये सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो इसमें जो है प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं ये 2 होते हैं। पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। यानी कि रैम को हम लोग टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं और रोम को हम लोग परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। तो ये जो है आपको स्टोरेज डिवाइस के ही अंडर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 होते हैं। सेकेंडरी में जो है जो भी हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी, मतलब जब हम अलग से लगाते हैं उसमें जो है डेटा को स्टोर करने के लिए, वो होते हैं सेकेंडरी डिवाइसेस। अब हम जैसे कि हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिए, और अब हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर, और हार्डवेयर के जो है अलग अलग कैटेगरी के बारे में बताया। उसके बाद से मैं आपको चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ मैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी कि वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी 2 होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? ये क्या करता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है पूरे जितने भी हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के, उसको कंट्रोल करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होता है। जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जैसे विंडोज आ गया, लिनक्स आ गया, मैक ओएस आ गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड आ गया। नेक्स्ट होता है डिवाइस ड्राइवर्स। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही ये है, आपको जो है पार्ट है, हम बोल सकते हैं इसको। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे आपको मैंने बताया सॉफ्टवेयर 2 होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ओवरऑल हार्डवेयर को मैनेज किया जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए जो है उसको बनाया जाता है। जैसे कि MS वर्ड में आप वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। आता है नेक्स्ट पॉइंट कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल जो है जिसमें हम लोग जितने भी कैलकुलेशन से संबंधित मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होते हैं, वह जिस एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं वो एक्सेल होता है।
वेब ब्राउजर भी आ जाएगा आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जिसको हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। मीडिया प्लेयर्स भी आए जिसमें गाना सुनने के लिए या फिर म्यूजिक सुनने के लिए, सॉरी जो भी म्यूजिक मीडिया प्लेयर्स होते हैं उसमें हम वीडियोज़ देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हमें जो है इस तरह से हम जान सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी होता है क्योंकि इसको जनरली वर्क के लिए यूज होता है, और ये जो है पब्लिक होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर के बारे में, अभी तक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, अब आपको सॉफ्टवेयर के पार्ट्स के बारे में बताया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर पहला होता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? यानी कि सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर होता है, बहुत ही पावरफुल होता है सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा रिसर्च के लिए किया जाता है, फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है। मतलब कि इसमें जो ज़्यादातर इसका यूज होता है सुपर कंप्यूटर का, जो कि हमारे साइंटिस्ट के पास होती है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग जो है बहुत सारे जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है होते हैं, जैसे बैंक्स हो गया, इस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला है कि मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, यानी कि ये कंप्यूटर जो होते हैं वो थोड़ा जो है मीडियम साइज में होते हैं और बहुत ही कम यूज भी हो रहा है आजकल ये। और चौथा होता है कि हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर्स के बारे में, वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो है इसको माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ये सब माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो कि हम लोग जो जनरली घर पे यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो है स्मार्टफोन भी है, वो सब जो है माइक्रो कंप्यूटर में आता है। तो इसके बाद से हम लोग जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये नॉलेज अगर दूसरों के पास अगर आप शेयर करते हैं तो और आपके लिए बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद।